गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, ये जो सेशन है जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ये स्पेशली जो है सीबीएसई सन 2026 जो आपका पेपर होने वाला है इस ईयर फेब में, तो उसके लिए ये आपके बोल सकते हो सीयर शॉर्ट क्वेश्चन सीरीज है। मैं बहुत ज़्यादा नहीं, 5-5 क्वेश्चन हर एक चैप्टर से दूंगा और वो ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको लगेंगे और मे भी हो सकता है कि आपके पेपर में भी इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आए। हाँ, ये 5 से 6 क्वेश्चन मैंने उस टाइप के बनाए हैं, जैसे कि पिछले जो सामने आपने देखा है कि जो क्वेश्चंस हैं वो आईआईटी से कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैंने क्या किया है कि जो पेपर्स हैं जेई के, आईआईटी जेई वाले जो पेपर्स हैं, जेई मेंस जिसको बोलते हैं आप लोग, जेई मेंस का जो पेपर है उससे मैंने कुछ फिल्टर किए हैं क्वेश्चन। वो क्वेश्चन का लेवल ऐसा है कि बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, बहुत लो नहीं, कॉन्सेप्चुअल है और गुड टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो कि आने के चांसेस हैं। तो ऐसे मैंने 5-10 क्वेश्चन बना के हर एक चैप्टर का डाल देना है और पेपर के पहले लगभग हर एक चैप्टर में कवर अप कर दूंगा न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, यदि आपको जरूरत होगी कि हाँ सर थ्योरेटिकल में भी कुछ इंपॉर्टेंट, तो आप यदि कमेंट बॉक्स में करेंगे तो मैं उसका एक डेरिवेशन पोर्शन आपको मैं बता दूंगा, एक शॉर्ट वीडियो बना के 10-15 मिनट का। तो वो, और देखिए ये पहला है जो मैं पीछे से जो चैप्टर इजी है उसको पहले ले रहा हूँ और अपने अकॉर्डिंग में ले चलूंगा। हाँ, यदि आपको लगता है कि कोई चैप्टर स्किप हो गया या नहीं हुआ है, आप कमेंट बॉक्स में करिएगा, मैं उसका वीडियो भी अपलोड करूंगा। देखिए, अब आप पीछे देख रहे होंगे, पीछे क्या लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू द सेमीकंडक्टर डायोड। ठीक है, चलिए यहाँ पे टाइपिंग, 1 मिनट रुकिए, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ गया? ठीक है, तो ये आपका पीछे लिखा हुआ है सेमीकंडक्टर डायोड से रिलेटेड और फॉर सीबीएसई। तो इसमें आपके जेईस के कुछ क्वेश्चन होंगे जिसको स्टार्ट करते हैं। चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम आपका और हमारा भी स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन डिस्प्ले आपको हो गया है। इस क्वेश्चन में सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, पढ़िएगा। कह रहे हैं कि क्वेश्चन पहला है, इसको फर्स्ट नंबर कर देते हैं असाइन। ये आपका पहला क्वेश्चन है, ये फर्स्ट है, ये पहला क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर ऑफ द नेटवर्क एज शोन इन अ फिगर। अब इस क्वेश्चन में सिंपल सा है, यदि मुझे करना हो तो मुझे हार्डली 1 मिनट भी नहीं लगेगा, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को समझाऊं कि इससे रिलेटेड यदि कोई क्वेश्चन आए, और ये क्वेश्चन जेई 2024 मेंस का क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए, हमें सबसे पहले ये क्वेश्चन का मेन कॉन्सेप्ट क्या है। ये क्वेश्चन आपके बायसिंग पे है, जो कि आपका पहला टॉपिक है। पीएन जंक्शन डायोड में जंक्शन में जब बायसिंग वाला टॉपिक आएगा तो उससे रिलेटेड, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। अब देखिए यहाँ पे 2 डायोड है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, D1 का नाम दे देता हूँ और इसको D2 का नाम देता हूँ। समझिए आप ध्यान से। और ये जो रजिस्टर है इसका R1 नाम दे देता हूँ और इसको R2 नाम दे देता हूँ और नीचे वाले को R3 का नाम दे देता हूँ। क्योंकि जब मैं बोलूंगा कि D1 ऑफ है, D2 ऑफ है, तो आप कनेक्ट कर पाओगे खुद को। अब इसमें एक, रुकिए मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। इस क्वेश्चन के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। ये कॉन्सेप्ट देखिए, कॉन्सेप्ट कहता है कि कोई डायोड है, ये डायोड है आपका, ठीक है। तो डायोड में आप पहले सबसे बड़े बच्चे गलती करते हैं कि डायोड का पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल नहीं पता है। मैं एक ट्रिक समझा देता हूँ। देखिए, यदि ट्रिक से समझना है बोर्ड वालों के लिए, प्रैक्टिस तो होगी नहीं तो ट्रिक जरूरी है। आप देखो, ये वाला जो टर्मिनल, ये वाला माइनस वाला साइन जो है, इसको यदि तो रोटेट करके करोगे तो ये माइनस साइन दिख रहा है। ये कैसा दिख रहा है, माइनस, तो ये बच गया प्लस। तो ये वाला जो टर्मिनल है ये प्लस का है और ये वाला जो टर्मिनल है वो किसका है, माइनस का है। ऐसा समझिए। तो ये आपका प्लस हो गया और ये आपका माइनस हो गया। फॉरवर्ड बायस के लिए क्या है, फॉरवर्ड बायसिंग के लिए कॉन्सेप्ट है कि आपका पॉजिटिव टर्मिनल, जो आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, यदि पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है हायर पोटेंशियल पे, किस पे, हायर पोटेंशियल पे, और आपका जो नेगेटिव टर्मिनल है वो कनेक्टेड है लोअर पोटेंशियल पे। यदि ऐसा केस है तो आपका जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस में होगा। अब देखिए, अब मैंने ये क्यों किया, ये आपका कॉन्सेप्ट है। अब आपको एक चीज पता होना चाहिए, ये जो हायर और लोअर में कर रहा हूं, सीधे देखिए कि पॉजिटिव पॉजिटिव से, पॉजिटिव पॉजिटिव से मतलब हायर, और नेगेटिव नेगेटिव से मतलब लोअर, मतलब सेम सेम होगा। यदि सेम सेम होगा तो फॉरवर्ड बायस, और जिस इसका अपोजिट होगा ये फॉरवर्ड बायस का है। यदि इसका अपोजिट हुआ, यदि रिवर्स बायस की बात करेंगे, देखिए रिवर्स बायस की बात कर रहे हैं, तो रिवर्स बायस में, रिवर्स बायस की बात कर ले, यदि रिवर्स बायस है तो रिवर्स बायस में इसका उल्टा होता है। जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो आपका होगा लोअर पोटेंशियल से, और जो आपका नेगेटिव टर्मिनल है वो आपका होगा हायर पोटेंशियल से।
अब एक जो दिक्कत आता है कि सर देखिए थोड़ा यहाँ पे समझाते हैं, ये देखो समझना इसको अच्छे से, कॉन्सेप्ट समझ जाओ तो कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर लोगे। देखो देखिए हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल समझा दें, हायर पोटेंशियल एंड लोअर पोटेंशियल। देखिए जैसे मान लो लिखा है एक V1 है जिसकी वैल्यू है 8 वोल्ट और V2 जो है उसकी वैल्यू है -6 वोल्ट। देखो केवल नेगेटिव में आपको पता है द हायर वैल्यू ऑफ नेगेटिव, कुल मिला के जो हायर वैल्यू होगी वो रियल में लोअर होता है। तो इसमें आप यदि इसमें कंपेयर करोगे जो हायर होता है वो लोअर होता है, तो इसमें बोल सकते हो तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका डेटा जाएगा इसका मतलब बोलोगे सर V1 जो है वो लेस देन V2 है। हाँ यही हायर लोअर, यहीं पे एक आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा जब आपका साइन क्या होगा, नेगेटिव का आएगा। ठीक है, यदि नेगेटिव का साइन है तब आपको ध्यान देना, अदरवाइज यू नो वेरी वेल कि यदि V1 की वैल्यू +8 है और V2 की वैल्यू जो है वो +6 वोल्ट है, तो इसमें आप कंपेयर कर लोगे कि जो पॉजिटिव में जो हायर होता है वो हायर होता है, जो लोअर होता है लोअर, नेगेटिव में एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है, आपको पता होगा क्लास 12th में हो तो यहाँ पे V1 इज ग्रेटर देन V2, बस इतना कंसेप्ट है। एक बार देख लो, एक बार देख लो इसको, मैं इसको दिखा देता हूँ, एक बार आप इसको देख लीजिए। यदि आपको समझ में आ गया है तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये कॉन्सेप्ट है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, इस पे 3 क्वेश्चन कराऊंगा और तीनों क्वेश्चन दिल खुश हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, इतना अच्छा क्वेश्चन है, देखो ब्यूटी ऑफ क्वेश्चन देखिए। देखिए अब इसमें आपका D1 D2 है, तो हम पहले बात जो करते हैं वो कर लेते हैं D1 के लिए। ये देखिए इसकी बात कर रहे हैं, D1 में ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। अब आपका प्लस वाला है नहीं, माइनस वाला, इसलिए ध्यान दिए। नेगेटिव वैल्यू है, इसको मैं देता हूं V1 और इसकी वैल्यू दे देता हूं V2। ठीक है, ये प्लस माइनस है, माइनस माइनस है, तो आपको समझ में आ रहा है कि अच्छा सर आपने बोला नेगेटिव ग्रेटर होता है तो V1 इज ग्रेटर देन V2, क्लियर है। ये ग्रेटर है तो इसमें मतलब हायर पोटेंशियल, ये क्या है आपका हायर है, ये हायर है, और ये क्या हो गया बेटा, ये आपका लोअर हो गया। D1 का पॉजिटिव जो है हायर से और जो नेगेटिव है वो लोअर से, इट्स मीन आप इसको बोल सकते हो कि हाँ सर आपके अकॉर्डिंग यदि आपने बोल रहा है तो ये आपका डायोड D1 जो हो गया वो ऑन हो गया, क्लियर है। फॉरवर्ड बायस, ये फॉरवर्ड बायस मतलब ऑन होता है। D2 के देखिए, D2 में आपका ये जो पोटेंशियल, ये वाला जो नेगेटिव वाला है और ये पॉजिटिव वाला लोअर से और नेगेटिव वाला हायर से, ये कैसा हो गया, D2 क्या हो गया, ये ऑफ हो गया। ऑफ का मतलब क्या हो गया, ये रिवर्स बायस्ड हो गया। रिवर्स बायस होने का मतलब है कि ये सर्किट से आउट हो जाता है। तो क्या कर सकते हैं हम इसको सर्किट से थोड़ी देर के लिए समझाने के लिए हम इसको क्या करेंगे, इसको हम बोल सकते हो कि मैं इसको हटा देता हूं, चलो हटा ही देता हूं, ये हट गया। अब सर्किट से जब ये हट गया तो आपको दिख रहा है, रुक जाओ मिनट, ऐसे नहीं हटाते, सर्किट से इसको हटाना है ना, रुकिए सर्किट से हटाना है, मैं सर्किट से इसको ऐसे हटा देता हूं, ये हो गया, ये सर्किट से हट गया, ये सर्किट से हट गया। इससे क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है आपका ओपन, और ये कैसा हो जाएगा, ये आपका शॉर्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट। तो आपको यदि ये करना है तो मैं करके एक नया सर्किट बनाता हूं। देखो आपका, एक मिनट, देखिए न्यू पे लेते हैं। ये आपका हो गया, ये 15 का था, 15 ओम, और ये जो आपका था शायद 10 ओम का रहा होगा। नीचे वाला किसका था, 10 ओम का था। R2 क्या था, 10 ओम का था। हमें R इक्विवेलेंट चाहिए, ये 10 ओम का। करंट पूछता तो करंट बताते। अब यहाँ पे हमको समझ में आ गया, R इक्विवेलेंट निकालना है, ये A टर्मिनल, ये B टर्मिनल, ठीक है बेटा। तो क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पे 1/में R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/15 प्लस 1/10, पता है ना, 1/R1 प्लस 1/R2, ऐसे आपका चलता है पैरेलल में। अब देखिए इसको एलसीएम लेंगे तो 30 आएगा, ये आपका 2 टाइम्स हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर ये 3 टाइम्स में यहाँ चला जाएगा, और यहाँ 1/R इक्विवेलेंट, ठीक है। ये देखिए अब इसको आप करोगे तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू, रिवर्स कर दोगे तो ये हो जाएगा, रिवर्स मत करो अभी, ये 5 कर लो, ये 30, ये कटेगा 1 और ये जाएगा 6, तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 6 ओम। ये आपका वर्क है। आपको यदि पेपर में करना होगा तो ये दिखाना पड़ेगा, ये दिखाना पड़ेगा तब आपका आएगा। तो आप आ जाइए, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्लिक करिए और आगे बढ़िए, ठीक है। मजा आया, चलो नोट करो। अच्छा क्वेश्चन, इस कॉन्सेप्ट को मैं 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा, अच्छा है, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन करिए। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन डन हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, प्रोसीड करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, डिस्प्ले हो गया आपके पास, एकदम सिंपल, आने की चांसेस 110% है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन आपका 2024 जेईई मेंस का क्वेश्चन है, जनवरी वाले शिफ्ट का होगा।
ये अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या पूछा, बोला है कि गिवन इन अ गिवन सर्किट द वोल्टेज अक्रॉस द लोड रजिस्टर। एक चीज याद रखिएगा, अभी यहाँ पे डीसी सोर्स दिया है, डीसी सोर्स दिया है तो केवल ड्रॉप पूछेगा, ठीक है। यदि यहाँ पे एसी सोर्स दे देगा, एसी सोर्स दे दिया, या कभी कभी डीसी में भी यहाँ पे ग्राफ पूछता है, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है। तो आपका वही वाला क्वेश्चन मुझे कराने के लिए मैं इतनी चीजों को मैनेज करा रहा हूँ। तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, सेम फॉरवर्ड बायस वाला आप कॉन्सेप्ट देखिए। आपको पता है कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं, समझाते हैं। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल, ठीक। अब ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो ये हायर हायर ऑन हो गया। अब ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये भी ऑन हो गया। पहले अब देखिए यहाँ पे 0.3, अब ये इसको ऑन करेगा, इसको ऑन करेगा, ये जैसे ही ऑन करेंगे यहाँ पे एक दिया हुआ 0.3 वोल्ट और ये 0.7। ये क्या है कि जब ये फॉरवर्ड बायस में जाएगा तो इसके करस्पॉन्डिंग एक आपका बैटरी हो जाएगा 0.3 वोल्ट का, ये 0.7 वोल्ट का। तो इसको जब आप रिप्लेस करोगे, इतने को रिप्लेस करोगे तो एक बैटरी लगाओगे, इसको जब रिप्लेस करोगे तो एक बैटरी लगाओगे। तो ये बैटरी जब लगाओगे तो एक सर्किट बन जाएगा, डायोड का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। यदि यहाँ पे एक भी डायोड रिवर्स मैनर में लगाओगे, करंट 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑफ हो जाएगा, और ऑफ होने के बाद सर्किट में करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। बट इस क्वेश्चन में जो है दोनों ही फॉरवर्ड बायस में दोनों ऑन हो जाएगा। ये थोड़ा पहले ऑन हो गए, थोड़ा बाद में ऑन होगा, लेकिन ऑन दोनों होंगे, क्योंकि ये इसका जो आपका फॉरवर्ड बायस का जो वोल्टेज है वो 0.3, इसका 0.7 है। ये जर्मेनियम में सिलिकॉन है, ठीक है। आप पढ़ चुके हो। तो अब इस सर्किट को यदि हमें करना है तो आप देखिए क्या होगा, मैं इसी में समझा रहा हूँ आपको। ये क्या होगा, देखिए जब ये फॉरवर्ड में होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे बैटरी जो लगेगा वो बैटरी ऐसा हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस। ये बैटरी लगा 0.3 वोल्ट, और यहाँ जो बैटरी लगेगा ये प्लस वाला प्लस से, ये माइनस से आ जाएगा 0.7, ठीक। अब आप बोलोगे सर नहीं समझ में आ रहा है, तो एक चीज मैं बता रहा हूँ आपको, इसको मैं रीड्रॉ कर रहा हूँ। रीड्रॉ करने का तरीका देखिए, यहाँ पे 15 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, लगाइए, ये 15 वोल्ट की बैटरी होगी। ऊपर जाइए, ये आपका जो बैटरी की तरफ बिहेव करेगा तो यहाँ पे 0.3 वोल्ट की बैटरी लगा दीजिए। उसके बाद क्या करिएगा, ड्रॉप है ना तो बैटरी की तरह हम ट्रीट कर सकते हैं। यहाँ पॉजिटिव, ये नेगेटिव, यहाँ पे 0.7 वोल्ट का हो गया फॉरवर्ड बायस में। फिर यहाँ पे एक रजिस्टर हो गया, और फिर यहाँ एक रजिस्टर इसी के क्रॉस बताना है, और ये आपका RL हो गया। और ये आपका कुछ और है, इसको R1 का नाम दे देते हैं। ये 1.5 किलो ओम का दिया हुआ है, और ये आपका दिया है 2.5 किलो ओम। देखिए लूप में घूमिए, लूप में घूमिए। आप जब मेरा लेक्चर देखोगे, एक मिनट, यदि मेरा लेक्चर देखोगे आप केवीएल कैसे वाला, तो उसमें ये है, देखिए इस तरह घूमे। ट्रिक देखिए, हम क्या करेंगे, मैं इन करता हुआ साइन लो या तो आउट, तो मैं आउट जो बाहर निकला, जैसे मान लो यहाँ से घुसा, आप ये इन कर रहे हैं तो यहाँ पे नेगेटिव साइन है, ये पॉजिटिव है, तो मैं आउट होता हुआ साइन लूंगा। जैसे ही मैं बाहर निकलूंगा बैटरी से, जो टर्मिनल आएगा वो लिख दूंगा। देखिए लिख रहा हूँ, ये यहाँ पे 15 है तो यहाँ पे माइनस प्लस, तो यहाँ 15 पे 15 वोल्ट हो गया। इसमें जा रहे हैं, देखो इसमें जब जा रहे हो तो क्या आ रहा है आपका, प्लस इन करता हो आउट ओर ले रहे हैं तो यहाँ पे माइनस, तो यहाँ माइनस में आ जाएगा 0.3। अब इसमें देखिए, इसमें भी जा रहे हैं तो इन करते हुए प्लस, आउट करते माइनस, हमको आउट लेना है तो माइनस में 0.7। अब इधर देखिए, इसमें करंट हमने आई माना है, तो इसमें क्योंकि हम लगा रहे हैं क्या, केवीएल, क्या लगा रहे हैं, केवीएल लूप में लगा रहे हैं, तो हमें वोल्टेज चाहिए। वोल्टेज क्या होता है, V = I × R, तो यहाँ पे I ही × R है, तो हम क्या कर देंगे, और ये देखिए करंट हमेशा जब भी रजिस्टर में जाता है तो ये क्या जाता है, प्लस से माइनस को जाता है, तो हमें आउट वाला लेना है हमेशा। जैसे कोई भी रजिस्टर है और इसमें करंट हो रहा है तो आपका हायर टू लोअर, प्लस से माइनस जाएगा, तो माइनस 1.5 किलो है तो 10⁻³ और I इसमें जाएंगे, इसमें भी करंट जा रहा है तो ये प्लस और ये माइनस, तो माइनस में क्या लेंगे, RL की वैल्यू है 2.5 × 10⁻³ और ये I, और कुल मिला के सबका समेशन फिर से नेगेटिव आ गया 0। ये केवीएल की इक्वेशन है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अब देखिए इसको सॉल्व करोगे तो ये 0.3 0.7 मिलके 1 हो जाएगा, तो ये आपका प्लस का 14 हो जाएगा, और ये जितने माइनस उनको उधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा देखिए 0.15 और ये, तो ये 3 हो जाएगा, तो उधर जाके +3 हो जाएगा, 3 × 10⁻³ ये I हो गया, क्लियर। अब इसको जब इधर भेजोगे तो I = हो जाएगा आपका 14 देखिए ये हो जाएगा 14/3, और ऊपर जाएगा माइनस में 3 हो जाएगा, तो मिली एम्पियर का आएगा कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे I जो हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, कितना होगा, यदि 14/3 ही रहने देते हैं, कैलकुलेशन को थोड़ा करते हैं, तो ये मिली एम्पियर, ये आपका करंट हो गया। यदि कभी क्वेश्चन में करंट पूछा होता है इसमें कि करंट क्या होगा, तो करंट के लिए आप बता सकते थे कि इसमें 14/3 मिली एम्पियर का करंट पूरे सर्किट में फ्लो होगा। अब इसने क्या पूछा है, अब आप देखो इन्होंने पूछा है कि मुझे करंट नहीं चाहिए, इनको चाहिए कि यहाँ पे क्या बोला है, इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप, इसके क्रॉस हमको ये चाहिए, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप चाहिए VL। तो VL के लिए क्या चाहिए, आपको पता है कि V = I, तो VL = हो जाएगा जो उस रजिस्टर में जा रहा करंट, V = I ऑफ का RL।
सीरीज में है तो करंट सेम होगा, जो करंट वही है वही करंट IL है। तो यहाँ रखिए क्या हो जाएगा 14/3 इंटू में क्या हो जाएगा आपका, ये होगा 2.5 और ये मिली है तो मिली का -3 और इनका किलो है तो इनका +3, ये कट जाएगा, खत्म हो जाएगा ये। और इसको करेंगे तो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए। यदि नहीं मल्टीप्लाई करना है तो एक सिंपल तरीका बता दें, इसको 25 कर दीजिए और 10 नीचे लगे तो 30 हो जाएगा। और आप इसको मल्टीप्लाई करना तो यहाँ पे मैं आपके लिए मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। लो कितना हो जाएगा 20, 2 आएगा, ये 2 10 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, 0 5 3 350 350 अपॉन 350 350 अपॉन में 30 कट हो गया। 3 का टेबल पढ़ोगे तो क्या आ जाएगा 1 पॉइंट, नहीं कैलकुलेशन का एरर हो गया इसका आंसर। अच्छा ये देख लेते हैं 20, यहाँ पे 10, फिर यहाँ 2 और 5 0 5 और 3 और 3 डिवाइड बाई 3 था ना, तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 12 पॉइंट समथिंग आंसर आ रहा है, लेकिन 12 पॉइंट समथिंग आंसर आ सकता है ना। यहाँ ड्रॉप हो गया तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, गिवन द वोल्टेज अक्रॉस द, यहाँ पे 14 आ रहा है क्या, 14 समथिंग। अच्छा ये भी तो ड्रॉप ले रहा है, ये भी तो ड्रॉप ले रहा है, तो 14 तो नहीं आना चाहिए। एक बार इसका कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिए जो होता है बताइए। देख यहाँ पे, अच्छा एक मिनट देखिए, यहाँ पे सिली मिस्टेक क्या है, 1.4 और 2.5, यहाँ 1.5 और 2.5 मिलके 4 बनाएगा, तो यहाँ पे ये जो है आप इसको 4 कर लीजिए, अब आ जाएगा आंसर आपका। वही मैं बोला एक कर लूँगा, यहाँ पे आपका 1 मिनट, यहाँ पे आपका ये 4 हो जाएगा और यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो गया, सही है। अब यहाँ पे जो है ये आपका हटेगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये 4 हो जाएगा और नीचे है ये 4, ये 4 और ये 40 कट गया, तो यहाँ पे कितने टाइम में जाएगा 8.75 वोल्ट। तो ये आपका जो आंसर आ जाएगा, जो आंसर मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, चेक कर लीजिए सही हुआ, ये VL जो है वो 8.75 वोल्ट आएगा, ये आपका आंसर है। कॉपी करिए, एक बार मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ। देखिए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए, केवल वहां पे एडिशन में दिक्कत था, वो ठीक है, वो आप स्पेलिंग मिस्टेक को अवॉइड करिए लीजिए और ये आपका आंसर आ गया। एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन हो गया है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आराम से देखिएगा और उस क्वेश्चन को एंजॉय करिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है उसका। देखिए अरे सेम कॉपी हो गया, देखो चलो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है आज का, ये थर्ड क्वेश्चन है ना, थर्ड, ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझो, पढ़िए क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ गिवन सर्किट द इनपुट वोल्टेज इज शोन इन अ फिगर, द कट इन वोल्टेज ऑफ PN जंक्शन डायोड D1 एंड D2 इज 0.6 वोल्ट, ड्रॉ द आउटपुट वेव फॉर्म अक्रॉस द डायोड। एक मिनट देखो दिखाते हैं तुमको चीज, क्या हाइलाइटर, हाइलाइटर देखिए, यहाँ पे आप ये देखिए ये चीज क्या है भाई, आप ये देखिए यहाँ पे यही चीज मैं बोल रहा था कि इंपॉर्टेंट है, ये चीज जो मुझे कराना था, ये आजकल का ट्रेंड है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है, आया हुआ आप जाके देख लेना। और मैं यही बोल रहा हूँ कि तुम प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, नहीं बनेगा 100%। ये JEE मेन सन 2022 का आया हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए कराते हैं। पहली बात, पहला कॉन्सेप्ट जो पहले आज क्लास में बताए हैं, रिवर्स और फॉरवर्ड बायस, पहले ये देख लो। अब यहाँ पे ये क्या है, AC है, AC है। AC में क्या होता है, हाफ साइकिल पॉजिटिव, हाफ साइकिल नेगेटिव। तो इसमें आपको ये इनपुट ग्राफ दिया हुआ है, यदि इनपुट ग्राफ आप देखोगे तो यहाँ दिया हुआ है कि आपका ये जो हाफ साइकिल है, इसको बोलते हैं, इस यहाँ तक ये जो है इसको बोलेंगे हाफ पॉजिटिव हाफ साइकिल, ठीक है। थोड़ा मोटा कर दिया जाए मार्कर। और ये जो आपका जो है इसको कहा जाएगा पॉजिटिव, सॉरी पॉजिटिव कह रहा हूं, नेगेटिव हाफ साइकिल, ठीक। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आप पॉजिटिव हाफ साइकिल का एक केस बनाइएगा, एक नेगेटिव का, तब जाके आप आउटपुट का ग्राफ बनाइएगा। इसमें समझना ज्यादा है, अदरवाइज इस क्वेश्चन में दम नहीं है। देखिए हम क्या कर लेते हैं, हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा करिए, चलिए देखिए
आइए ये करते हैं। इसमें हम लेते हैं फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल, पहले लेंगे पॉजिटिव हाफ साइकिल, ठीक है। पहले इसको लेकर सॉल्व करते हैं, इसका कंक्लूजन निकालने के बाद हम दूसरे पे चलेंगे, ठीक है। देखिए पॉजिटिव हाफ साइकिल में पहले जो एसी करंट है वो ये जो जा रहा है ये जीरो है, यहाँ पे ये जीरो से बढ़ते बढ़ते ये मैक्सिमम जो जाएगा इसका वी मैक्स तक जाएगा, पॉजिटिव में वी मैक्स, और फिर ये ड्रॉप होते 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 ये लास्ट में जो जाएगा ये आएगा आपका नेगेटिव में वी मैक्स, ठीक। ये वैल्यू है, तो हम क्या करते हैं पॉजिटिव में। अब ये सोचो कि यहाँ जीरो से लेके मैं इस पॉइंट का नाम दे देता हूँ, इसको ए नाम दे देता हूँ, इसको बी नाम दे देता हूँ। जीरो से ए तक जब जाएगा, जीरो से ए तक जाएगा तो हमेशा वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव होगी, और बी से नीचे जब तक जाए, ए से नीचे जाके बी तक जाएगा तब तक वैल्यू आपकी नेगेटिव रहेगी। तो मैं पॉजिटिव हाफ साइकिल में देखेंगे, तो जब भी पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा तो इस वाले टर्मिनल को हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, इसको भी और इसको भी, और इस वाले को हमेशा क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। तो आप बताओ ये पॉजिटिव विद पॉजिटिव, नेगेटिव विद नेगेटिव, पॉजिटिव विद नेगेटिव, पॉजिटिव विद नेगेटिव, तो यहाँ पे सेम सेम अपोजिट, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आप देखो आप इसकी बात करोगे तो ये आपका हो जाएगा ऑन, कौन, ये ऑन हो जाएगा, रेड ले लो, ये आपका क्या हो जाएगा, ये ऑन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। किसके लिए, किसके लिए, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। अब देखो जब ये हट गया, ऑफ हुआ, तो ये सर्किट से क्या हो जाएगा, ये सर्किट से रिमूव हो जाएगा। ये सर्किट से रिमूव करोगे तो अब आपका सर्किट जो हो जाएगा वो केवल ये बचेगा। देखो यहाँ दिखाते हैं, यहाँ पे ये पॉजिटिव हाफ साइकिल के सर्किट आपका ऐसा हो गया, ये रजिस्टर हो गया, और ये आपका ये डायोड हो गया, ठीक है। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए है। अब आप देखो बेटा, हमें ये हर एक बोला ना फाइंड आउट द वेव फॉर्म अक्रॉस द डायोड, डायोड्स के, तो यहाँ पे मुझे आउटपुट चाहिए, यहाँ पे वी नॉट निकालना, वी नॉट का ग्राफ, ठीक है। सोचिए ना, ये जर्मेनियम बोला है ना सिलिकॉन बोला, लेकिन इसमें एक चीज बोला है 0.6 वोल्ट का ड्रॉप है, मतलब कटिंग है, मतलब 0.6 वोल्ट से पहले ये डायोड ऑन नहीं होगा। तो जब ऑन नहीं होगा तो क्या होगा, 0.1 तो पता लगेगा D2 है वो हाफ साइकिल में ऑन ही नहीं होगा, ये ऑफ रहेगा हमेशा, तो इसका टेंशन छोड़ दो। ये ऑन होगा लेकिन इसका कटिंग कितना दिया है, कटिंग कितना दिया है, ये दिया है 0.6 वोल्ट। तो जब तक 0.6 नहीं होगा ये ऑन ही नहीं होगा, तो जब तक ऑन नहीं होगा तब ये, जब तक ऑन नहीं होगा ये क्या होगा, ये वाला हट जाएगा। कब तक, जब आपका वी इन, पहला कंडीशन देखिए, जैसे वी इन आपका लेस देन जो होगा, लेस देन इक्वल भी नहीं 0.6 वोल्ट, जैसे ही इससे कम होगा तब तक यहाँ पे जो वी आउट मिलेगा इसके करस्पॉन्डिंग वी आउट मिलेगा। भाई ओपन सर्किट है तो ये वी आउट जो होगा वो वी इनके एकदम सिमिलर दिखेगा। जब तक ये ऑन है तो यहाँ पे जो वी आउट होगा वो कैसा दिखेगा, वी इनके इक्वल दिखेगा। तो जैसा ग्राफ आएगा, यदि यहाँ ग्राफ की बात करें तो ग्राफ यहाँ पे धीरे से बना देते हैं, ये आपका मान लो 0.6 है तो यहाँ तक ग्राफ आपका जैसा जा रहा है वो जा रहा है, ये क्या है, ग्राफ है। जैसे ये साइनोसॉइडल जा रहा है वैसे जा रहा है। जैसे ही आपका दूसरा केस देखिए, इसमें जैसे ही वी इन की वैल्यू बढ़ी और ये इक्वल टू या ग्रेटर देन 0.6 वोल्ट हुआ, ये ग्रेटर हुआ, ग्रेटर होने से मतलब क्या है कि अब यहाँ पे फॉरवर्ड बायस में आपका डायोड एज ए बैटरी बिहेव करेगा। तो यहाँ पे एक बैटरी, पॉजिटिव को पॉजिटिव मान लीजिए और नेगेटिव को नेगेटिव, और ये इसको मिला दीजिए, ये आपका 0.6 वोल्ट का बैटरी। आपको पता है यदि बैटरी तरह बिहेव करेगा तो ये अब बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता, कब तक, जब तक कि ये डाउन होके क्या है, इससे नीचे ना है। जब नीचे आएगा, अब ये कहां तक जाएगा, ये तब तक ये बढ़ा, इससे ग्रेटर हो, और इसी में कहो कि वी विन जो है जब तक क्या है इससे बड़ा हो, इससे छोटा ना हो पाए, तब तक आपका क्या होगा, वी आउट क्या होगा, भैया ये तो वोल्टेज का कन्वर्ट हो गया तो 6 वोल्ट की तरह, 0.6 वोल्ट की तरह बिहेव करेगा। तो मतलब ये यहाँ पे ये 6 वोल्ट की तरह, 0.6 वोल्ट का यहाँ पे बैटरी की तरह बिहेव करेगा। और जैसे ही कम होगा, देखो अब क्या होगा ना बेटा, ये देखो यहाँ से बढ़ा, अब यहाँ से लेके यहाँ तक में ये तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। मतलब शॉर्ट सर्किट मतलब क्या है, कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स की तरह बिहेव करेगा, और उसके बाद फिर से ये क्या करेगा, फॉलो करने लगेगा आपका वी इन से। जैसे फिर से वाला केस आएगा, थर्ड वाला केस आएगा, ये थर्ड में केस है, जैसे वी इन आपका कम हो जाएगा किससे, 0.6 वोल्ट से, फिर से आपका वी आउट जो हो जाएगा वो वी इन के इक्वल हो जाएगा, क्यों, ओपन हो जाएगा, ठीक। तो ये फिर से ऐसा यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आपका क्या है, ये आपका हाफ साइकिल के लिए ग्राफ है। डन, समझ में आ रहा है, एक बार फिर समझा रहा हूं, देखो अच्छा क्वेश्चन है। ये डी पहले हाफ साइकिल में ये ऑफ रहेगा, ये ऑन रहेगा। ये ऑन तब होगा जब इसका कटिंग वोल्टेज 0.6 वोल्ट होगा। 0.6 वोल्ट जैसे गया वहां पे ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद वह जब बैटरी सोर्स काम करेगा तो वहां पे 0.6 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप दिखाएगा, कांस्टेंट दिखाएगा। जैसे ही आपका साइनोसॉइडल वेव 0.6 से डाउन आएगा इस वाले रेंज में, वो फिर से क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, क्योंकि कटिंग वोल्टेज से कम हो गया, और फिर से वो इनपुट वाला आउटपुट, क्योंकि ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, फिर ऐसा हो जाएगा। सेम चीज आप रिवर्स में भी कर सकते हो। अब रिवर्स में क्या होगा, जब आप पॉजिटिव नेगेटिव, दूसरा देखिए, नेगेटिव
हाफ साइकिल, अब समझ में आपको आ जाएगा। हाफ साइकिल में देखिए नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, यही तरह डिस्कस करिएगा, नहीं तो होगा नहीं। अब नेगेटिव हाफ में करेंगे तो अब ये चीजें चेंज हो जाएंगी। क्या चेंज हो जाएंगी, देखिए यहाँ पे ये जो ऑफ था ये ऑफ नहीं रहेगा, और ये जो ऑन था ये ऑन नहीं रहेगा। अब क्या होगा, ये आपका ऑफ हो जाएगा और ये आपका ऑन हो जाएगा। क्लियर है? इस बार मैं कलर थोड़ा सा चेंज ले रहा हूँ, मैं इसको रेड कलर से कर सकता हूँ। रेड कलर से हुआ है ना, मैं इसको येलो कलर से ही कर देता हूँ, चीजें क्लियर रहेंगी। ये हो गया। अब ये ऑन हो गया भाई, कोई दिक्कत नहीं है। डायोड अब क्या है, नेगेटिव में यही चीज सेम चीज होगी। अब जैसे जैसे यहाँ पे वैल्यू 0.6 से नेगेटिव की वैल्यू रहेगी, 0.6 नेगेटिव से यदि जैसे ही कम होगा वो फिर मतलब ज्यादा होगा, वो रिवर्स बैच से हट जाएगा और फिर वहां तक जाएगा, फिर 0.6 का नेगेटिव आएगा। जैसे अब यहाँ पे पॉजिटिव था, अब यहाँ पे क्या रिवर्स आएगा, मतलब नेगेटिव वाला आएगा, और नेगेटिव में वहां पे फिर से कांस्टेंट बैटरी की तरह काम करेगा और ये सेटिव कॉपी हो जाएगी। देखो ऐसे मान लो यहाँ पे नेगेटिव, तो ये इनपुट को फॉलो करेगा, फिर इसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा, फिर आउटपुट को फॉलो करेगा, और ये वाला क्या हो जाएगा 0.6 वोल्ट। ठीक है, ये आपका हो गया V और ये आपका क्या हो जाएगा T हो जाएगा। ये देखो ये हो गया। अब दोनों को कंबाइन करके यदि बनाना है तो एक नया पेज ले लेते हैं, दोनों को कंबाइन करोगे तो ये आपका हो जाएगा बेटा, देखो कंबाइन कर देते हैं। देखो देखिए ये आपका V हो गया और ये आपका T हो गया। पॉजिटिव हाफ के लिए क्या जाएगा, जब तक आपका 0.6 है, 0.6 तक नहीं पहुंचा है तो ये तो आपका इनपुट को फॉलो करेगा। ठीक है, किसको फॉलो करेगा, इनपुट को फॉलो करेगा, इनपुट को फॉलो कर रहा है। और जैसे ही 0.6 यहाँ पे 0.6 वोल्ट आया तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद उसके नीचे जैसे आएगा फिर से ये इनपुट को फॉलो करेगा। कब तक, जब तक कि दूसरा वाला फॉरवर्ड में जा जाए तब तक ये इनपुट को ही फॉलो करेगा, और ये इनपुट को फॉलो करते हुए यहाँ तक गया, और जैसे ही यहाँ पे माइनस में 0.6 हुआ ये फिर से निगेटिव टर्मिनल से काम करेगा, और जैसे ही उससे आपका फिर से ड्रॉप कम हुआ फिर से फॉरवर्ड की जगह रिवर्स में आ जाएगा, और ये ऐसा हो जाएगा। ये आपका आउटपुट का ग्राफ है, आउटपुट वेवफॉर्म। देखिए ये 3 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आपके जो हैं वो सेम आपके फॉरवर्ड रिवर्स में मैं पिन कर दूंगा, दैट्स इनफ, इससे ज्यादा नहीं आएगा। एक हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर का आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, और ये बहुत एनफ है। इससे आपको ये क्वेश्चन आएगा तो कर लेंगे। आपको समझ में आ रहा है कैसे वर्किंग करना है, नहीं आता है फिर भी आप कमेंट करिएगा, मैं इसको फिर से एक क्वेश्चन के थ्रू समझाने का ट्राई करूंगा। मुझे लगता है कि यदि आपको इसको नॉर्मल स्पीड पे देखोगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो अभी के लिए बहुत है, एक बार आपको देखना है तो मैं एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ मैंने कौन कौन से क्वेश्चन कराए हैं। तो मैंने एक क्वेश्चन ये कराया है जिसमें फॉरवर्ड रिवर्स को मैंने बहुत ही डिटेल में समझाया, ये देख लो। उसके बाद इस कंसेप्ट को कराने के बाद मैंने इसको सॉल्व कराया, इसका आंसर जो आया था। फिर उसका सेकंड क्वेश्चन कराया, इसमें आपको फॉरवर्ड रिवर्स के साथ साथ आपको लोड रेजिस्टेंस पे क्या वोल्टेज या करंट आएगा वो एक क्वेश्चन करा दिया, और एक थर्ड क्वेश्चन करा दिया ये आपका वेव फॉर्म पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 3 टाइप के क्वेश्चन है, 2 टाइप का प्रैक्टिस क्वेश्चन है, तो 5 क्वेश्चन आपको करा दिया। 5 क्वेश्चन आपके लिए परफेक्ट है, इससे ज्यादा नहीं टेंशन लेना है। ठीक है, इससे आपका हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए बहुत है, थैंक यू सो मच। और चीजें कंटेंट सही लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए, मतलब वही सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।